हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसएससीसी चैनल पे। और आज ये 2026 का सबसे न्यू वीडियो है, तो जो भी लोग इसको देख रहे हैं उनके लिए सबसे पहले तो उनको हैप्पी न्यू ईयर, मतलब नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपका जीवन खुशियों से भरा हो और जीवन में जो भी लक्ष्य बनाए हैं उसको जरूर प्राप्त करें, अपनाए हैं उसको प्राप्त कीजिए, उसको प्राप्त करने के लिए जितना अथक प्रयास हो सके करें। तो मैं भरत सर आप लोगों के बीच आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके आया हूं मैथ का। आज से देखिए मेरा यूट्यूब पे एक आपके पास ये देखने को मिलेगा कि आज से मैं जो भी टॉपिक पकड़ा हूं, जैसे आप देख रहे होंगे वृत्त, तो मैं यहाँ पे आज कोई क्लास मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको 6 का पढ़ा रहा हूँ, 5 का पढ़ा रहा हूँ, 10 का पढ़ा रहा हूँ, 12 का पढ़ा रहा हूँ। मैं आज एक कॉन्सेप्ट पकड़ा हूँ, एक टॉपिक पकड़ा हूँ जिसको मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। तो आपका सवाल इस वीडियो को देखना जब आप चालू कर रहे हैं तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि ये इंडिविजुअली क्लास 6 के लिए बना है, 7 के लिए बना है, 8 के लिए बना है। ये सभी क्लास के लिए बना है, ये सभी उन बच्चों के लिए बना है, ये सभी उन लोगों के लिए बना है जो वृत्त को लेकर के जीवन में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का चीज बता दिया जाएगा इन द सेंस ऑफ, आप ये पकड़िए कि वृत्त का सारा चीज, क्योंकि इस वीडियो को हम थोड़ा थोड़ा ही करके बनाएंगे, लेकिन इसके कितने पार्ट होंगे इसका कोई ये नहीं है, क्योंकि जब ये कंप्लीट हो जाएगा तभी हम कह पाएंगे कि मैंने इस टॉपिक को इतने पार्ट में खत्म किया है। ठीक है, तो बच्चों एकदम फुल हो जाइए, रिलैक्स, स्क्रीन को कीजिए पूरा एकदम फुल, क्योंकि मिनिमाइज करके मत देखिए, छोटा करके मत देखिए, फुल स्क्रीन में देखिए चीजों को, अगर आप पढ़ने के मकसद से हमारे चैनल पे आए हैं तो। और अगर आप भरत सर को जानते हैं, एसएससीसी को जानते हैं कि इनका क्वालिटी कंटेंट्स कैसा होता है, तो अगर आप आज तक यूट्यूब पे जितने भी वीडियो को देखे होंगे तो ये मेरा अनुभव रहा है, बच्चों का अनुभव रहा है कि अब मैंने देखा है कि YouTube पे कोई कितना भी अच्छा पढ़ा रहा है, कितना भी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी दे रहा है, लेकिन 100% देने का कोशिश कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब अपना बिजनेस देख रहा है। लेकिन जरूरत है भारत को और भारत के लोगों को कि कोई एक ऐसा भी व्यक्ति आए YouTube पे जो ये बिना बिजनेस को देखे हुए एकदम खुल करके जी भर के मां सरस्वती आपको जितना भी ज्ञान दी है उस विषय को लेकर के, उस टॉपिक को लेकर के आप एकदम ऐसे पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए, जैसा कि अगर आप उसको नहीं पढ़ाइएगा और वो चीज नहीं पढ़ेगा तो बच्चा का शायद नौकरी ना लगे। ऐसा फील लाइए अपने अंदर कि ये सारा चीज जान फूंक डालिए उस टॉपिक को पढ़ाने में, जितना बेहतर से बेहतर हो सके और जितना हद तक आप जानते हैं एकदम 100%, चाहे आप जहां से भी जाने, जैसे भी जाने, पूरा एकदम वीडियो में कंप्लीट बताइए सर। एक ऐसा वीडियो बनाइए, सबको मिला करके एक ऐसा वीडियो तैयार हो कि जिसको देखने के बाद जीवन में दोबारा उस टॉपिक को देखने के लिए जरूरत नहीं पड़े कि 50 जगह से हमको और वीडियो देखना होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत और स्टार्ट करते हैं वृत्त। मेरा वीडियो छोटा ही छोटा होगा लेकिन बहुत सारे पार्ट में आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए आते हैं बोर्ड पे। अब हमारे पास बच्चों जैसा कि देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है बेसिक टू एडवांस वृत्त। सबसे बड़ा बात होता है कि वृत्त क्या है। तो मैं वृत्त की आकृति को आपको समझाऊंगा, क्योंकि हमारे आपके दिमाग में जब भी टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, तो आपके हमारे दिमाग में एक ही बात घूमता है कि गोल चीज। लेकिन गोल चीज जो है ना, वृत्त होता क्या है, पहले मैं वृत्त की आकृति को बनाता हूं और उसके बाद मैं उसके डिफिनेशन को समझाता हूं। वृत्त, मैंने एक बिंदु बनाया, इसको मैं निश्चित बिंदु कह रहा हूं। मैं ये बिंदु थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, हो सकता है वीडियो में आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो, अब शायद दिख रहा हो। तो ये एक मैंने निश्चित बिंदु बनाया और एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर, समान दूरी पर असंख्य अनंत ढेर सारा छोटा छोटा मैं बिंदु बना रहा हूं। ठीक है, आकृति थोड़ा टेढ़ा का बन सकता है बाबू, सभी बच्चे, लेकिन आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने हाथ में कंपास लेके नहीं बना रहा हूं कि मैं एकदम एग्जैक्ट ही बना लूंगा, लेकिन मेरा मकसद है ना इसको समझाना गजब से, एकदम एकदम डीप डेप्थ में। मैं ढेर सारा बिंदु ऐसा बनाते जा रहा हूं और मैं ये मान के चल रहा हूं कि सभी इस बिंदु से निश्चित दूरी पर है। इस बिंदु से क्या दूरी पर है, निश्चित दूरी पर है। तो ये असंख्य बिंदु है, अनंत बिंदु है। असंख्य अनंत इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये महीन से महीन हो सकता है, मोटा से मोटा बनाया जा सकता है, बड़ा से बड़ा
बनाया जा सकता है और अनगिनत बनाया जा सकता है। थोड़ा सा टेढ़ा बाका है बच्चों, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आप समझने का कॉन्सेप्ट पे जोर डालिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। एक निश्चित बिंदु से बराबर दूरी पर, समान दूरी पर अनंत बिंदु जब एक गोल आकृति बनाता हुआ रहे और जब इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला दिया जाता है, ये याद रखिएगा, ये बिंदु की गिनती फिक्स नहीं है, अनंत बिंदुओं का समाहार, अनंत बिंदुओं को मिलाने से, अनंत बिंदुओं को समूह में सजा देने से। तो ये अनंत बिंदु जब आपस में एक दूसरे से मिलते जाता है ना बच्चों, तो एक लाइन जैसा बनने लगता है, एक रेखा टाइप का बनने लगता है, एक कर्व आकृति, कर्व लाइन बनने लगता है, घुमा हुआ एक लाइन बनने लगता है। और ऐसे बनते 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 एक गोल टाइप की जो आकृति बन के आया, इस आकृति को कहते हैं वृत्त। तो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, आराम से समझिए चीजों को, कि जब अनंत बिंदुओं को, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित अनंत बिंदुओं को जब आपस में मिलाया जाता है, तो बनने वाले आकृति को, जिस आकृति का निर्माण होता है, उस आकृति को कहते हैं वृत्त। ठीक है, तो इस आकृति का नाम क्या हो गया? वृत्त। वृत्त कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। एक निश्चित बिंदु, इस बिंदु को मैं एकदम ऐसा बना दे रहा हूं जैसे कि मान के चलिए एकदम बीच बीच में हो, एकदम ठीक सेंटर पे, क्योंकि जब कभी भी इस आकृति को बनाया जाता है ना, तो कंपास, आप ज्योमेट्री बॉक्स में कंपास देखते होंगे, उस कंपास में क्या करते हैं अपने लोग, जो लोहा होता है उसका नोक होता है, उस नोक को कागज पर, किसी समतल पर, किसी कागज पर, जैसे ये बोर्ड है, प्लेन है, तो इस पर किसी निश्चित स्थान पर रख करके और पेंसिल को रख के सेट करके उसको यूं घुमा देते हैं। तो घुमाने से जो आकृति बना, वो आकृति जो बना, उस आकृति को कहते हैं वृत्त। वृत्त कैसे बना? अनंत बिंदुओं को मिलाने से, अनंत बिंदुओं को मिलाने से, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर अनंत बिंदुओं को मिलाने से बना। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर इतना अच्छा से आप बता रहे हैं, तो आप इसको लिख देते तो मैं वीडियो को पॉज कर करके इसका नोट्स तैयार कर लेता। तो ठीक है, चलिए मैं आपके लिए, क्योंकि मेरा मकसद है चीजों को बहुत अच्छे से समझाना, भले वीडियो लंबा हो जाए, छोटा हो जाए, उससे मायने नहीं रखता, टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। तो वृत्त को अंग्रेजी में बच्चों सर्कल कहते हैं। तो हम वृत्त का परिभाषा आपको जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे लिखते हैं। किसी समतल पर एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, समान यानी कि बराबर, किसी समतल पर एक निश्चित बिंदु से समान अर्थात बराबर दूरी पर अनंत बिंदुओं को मिलाने से अनंत बिंदुओं को मिलाने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे वृत्त यानी कि सर्कल कहते हैं। तो बच्चों, आप इस आकृति को जैसे भी मैंने बनाया, पहले बिंदु बिंदु करके, आप वैसे ही बिंदु बिंदु करके बनाइए। क्यों बनाइए बिंदु बिंदु करके? ताकि आपके दिमाग में ये डिफिनेशन रटाए नहीं, बल्कि समझ करके दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि आप समझा हुआ से डिफिनेशन लिख दीजिए। आपको इसको पहले ना रटना पड़े, बल्कि ये बना करके ये लिख दिए। होता है अक्सर क्या कि बच्चा इसको रटने के बाद ये बनाता है, आप बना करके तब इसको लिखिए, क्योंकि आपने इसको बना दिया, इसका निर्माण कर दिया। आप किसी चीज को रट नहीं रहे, किसी चीज को तैयार कर रहे हैं, ऐसा आप सोच करके चलिए।
तो क्या है कि किसी समतल पर, प्लेन है, प्लेन पर ही अच्छा वृत्त बनेगा, खुरदुरा रहेगा, उबड़ खाबड़ रहेगा, दीवार रहेगा टेढ़ा बांका, अगर तल रहेगा तो नहीं बन पाएगा अच्छा। तो किसी समतल पर, प्लेन पर एक निश्चित बिंदु से इस बिंदु से समान यानी कि बराबर दूरी पर, सभी बिंदु बराबर दूरी पर है मान के चलेंगे, दूरी पर अनंत बिंदुओं को मिलाने से, ये जो अनंत बिंदु है, इस बिंदु का कोई गिनती नहीं है, इसको आप गिन नहीं सकते, छोटा 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 बहुत सारा हो सकता है। अनंत बिंदुओं को मिलाने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे वृत्त कहते हैं। इसी को लिखने का और भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये जवाब जो है, ये जो मैंने लिखा बच्चों डिफिनेशन, ये एकदम सटीक है और इसमें सारे चीजों को कहीं ना कहीं वो समा लिया है जो इसको बनाने टाइम आपको मुख्य रूप से दिमाग में रखना होता है। तो आज केवल और केवल अपने लोग वृत्त के डिफिनेशन को समझे, वृत्त की आकृति को समझे, और वृत्त की आकृति के मतलब ये हुआ कि आप इस आकृति को विजुअलाइज कैसे कीजिएगा, सोचिएगा कैसे। जैसे आपको ये गोल दिख रहा है, तो इस गोल के अंदर आपको ये व्हाइट पोर्शन भी तो दिख रहा है बड़ा बड़ा, लेकिन आप बोर्ड पे नहीं समझ पाइएगा वृत्त, हम आपको समझाते हैं। जैसे आपको एक तार ले लीजिए पतला, और उस तार को आप गोल घुमा लीजिए, गोल बना लीजिए, तो वो जो आकृति बना ना, जिसमें आप हाथ को ऐसे प्रवेश कर सकते हैं। जैसे बहुत बच्चे कड़ा पहनते हैं, बाला पहनते हैं, महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, बाला पहनती है, तो वो घेरा, वो गोल घेरा, जिस घेरे के अंदर हम लोग हाथ प्रवेश करके बाला या कड़ा पहन लेते हैं, उस घेरे को, उस गोल आकृति को, उस घेरा को वृत्त कहते हैं, ना कि उसके अंदर के खोखले भाग को वृत्त नहीं कहते हैं, और ना ही उसके बाहर वाले भाग को वृत्त कहते हैं। उस तार को, वो तार जो ऐसे करके गोल बना, उस खोखले भाग में जो हम हाथ प्रवेश किए, उस वृत्त के अंदर प्रवेश किए, तो वृत्त की आकृति ना तो वो खोखला भाग है, ना बाहर का भाग है, बल्कि वो तार है, बल्कि वो चूड़ी है, बल्कि वो बाला है जिसमें हम हाथ प्रवेश कर रहे हैं। तो वो घुमा हुआ तार, वो घुमा हुआ गोल आकृति वृत्त है। समझ में आया? तो वृत्त आप विजुअलाइज कीजिएगा। आप कितने बच्चों को ऐसे सोचने में आ जाता है कि अच्छा गोल बिस्किट, तो बिस्किट भी तो वृत्त के आकार का है, लेकिन उसके अंदर का पोर्शन भरा हुआ है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि बिस्किट जब आप देख रहे हैं तो बिस्किट वृत्त के आकार का होता है, लेकिन बिस्किट वृत्त नहीं है। वृत्त के आकार का, उसका किनारा वृत्त है, लेकिन भरा हुआ पोर्शन क्या है ना? खोखला चूड़ी क्या है, बाला क्या है, जैसे कि मैंने आज समझाया कि खोखला सिर्फ किनारा किनारा जो पार्ट है, उस पार्ट को, उसको कहते हैं वृत्त। तो वृत्त को सिर्फ मैंने आज समझाना चाहा, वृत्त के आपको विजुअलाइज कराना चाहा कि वृत्त आखिर आकृति में किस चीज को देख करके हम समझेंगे कि ये वृत्त है। जैसे कि मान के चलिए हमारे पास कोई संसाधन है, मैं देखता हूं, बताता हूं आपको। आप अपने घर में एग्जाम्पल में ले सकते हैं। एक मिनट बच्चों, वीडियो पे आप जुड़े रहें। देखिए, जैसा कि आप देखिए मेरे पास एक कड़ा है, मैं वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, मैं कैमरा के थोड़ा नजदीक भी कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं। तो हम कहना चाह रहे हैं कि यही मैं अभी समझाना चाह रहा था कि इसके अंदर मैंने हाथ प्रवेश किया, तो ये जो किनारा वाला पार्ट है ना, ये साइड का जो पूरा किनारा है, इस किनारा को वृत्त कहते हैं। ना तो इस अंदर खोखले वाले भाग को, ना बाहर वाले भाग को, सिर्फ और सिर्फ इस किनारा को कहते हैं वृत्त। समझ में आया? तो विजुअलाइज करना किसी चीज को आपको सीखना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आप चाहते हैं वृत्त को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से सीखना चाहते हैं, कि आप हमेशा हमेशा के लिए इस टॉपिक को ऐसा समझ ले कि आप मैथ में अगर 0 लेवल के भी है तो आप हीरो लेवल के बन सकते हैं हमारे वीडियो को देख करके। ठीक है? तो इन सारे चीजों को अगर आप चाहते हैं सीक्वेंस वाइज देखना, और एक एक चीज को एकदम फुल HD क्वालिटी में देखना, समझना, जानना, और सब पर नोट्स तैयार करते चलना, तो आज से आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो, और मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीजिए मेरा इंतजार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।